हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स क्लासेस बाय एके पंडित में आपका स्वागत है। अब हम लेके चल रहे हैं पहले चैप्टर के नंबर पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम से जितनी भी संबंधित चीजें हैं वो सारी चीजें क्या करेंगे, पार्ट 3 के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, क्या सतत आवेश वितरण देख लेते हैं। सतत आवेश वितरण। अब भाई सतत का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु के ऊपर लगातार अगर आवेश का वितरण है तो उसको क्या कहेंगे? हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु के ऊपर सतत रूप से या लगातार आवेश वितरित कर दिए या हमने लगातार आवेश दिए तो उसको क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण में। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व, इसको किससे दर्शाएंगे? लेमड़ा से। भाई रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। सिंपल मतलब होता है घनत्व का द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। अब भाई यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। तो सिंपल हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा का मतलब क्या हो गया? आवेश अपॉन लंबाई। तो ये लो, तो मान लो अगर हम स्मॉल के लिए बात करते हैं, स्मॉल चार्ज के लिए, तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया? dq बाई dl हो गया। ठीक है, और यह लेमड़ा बराबर टोटल के लिए हो गया, तो q बाई कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। अब मान लो यहां से किसी ने कह दिया कि चार्ज की वैल्यू निकालो। क्या निकालना? आवेश निकालना। तो dq बराबर कितना हो जाएगा? लेमड़ा dl, और इसका क्या करो? समाकलन कर लो। ये लो dq बराबर इंटीग्रेशन लेमड़ा dl। तो यहां से क्या निकला? q बराबर क्या हो गया? लेमड़ा बार हो गया, और ये हो गया dl हो गया। ये आपका क्या? रेखीय आवेश घनत्व। अब चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व पर चलते हैं। तो देखो भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व आगे बात करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की। ठीक है, तो लो, ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिंपल। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? सिग्मा से। ठीक है, तो ये लो, ये सिग्मा हो गया। तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया? पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। तो क्या हो गया? आवेश अपॉन कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लो, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, तो क्यू बाई क्या हो गया? ए लिख लो, चाहे क्यू बाई क्या लिख लो? एस लिख लो। अब मान लो हम बात कर लेते हैं स्मॉल के लिए। किसके बात करते हैं? स्मॉल के लिए। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एस। यहां से निकाल लो चार्ज dq बराबर कितना हो गया? सिग्मा ds। इंटीग्रेशन कर लो, तो dq बराबर कितना हो गया? सिग्मा, ये इंटीग्रेशन ds। तो q बराबर कितना हो गया? इंटीग्रेशन सिग्मा, ये ds। ये क्या निकल गई भाई? चार्ज की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ऐसे ही बात करेंगे भाई, इसका मात्रक निकाल सकते हो तुम। ठीक है, मात्रक क्या हो गया? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। और रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा का मात्रक कितना हो गया? कूलम अपॉन लेंथ को क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। तो लो, ये लो मीटर हो गई, तो कूलम मीटर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, यानी कि आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो लो भाई, आ गया भाई आपका आयतन आवेश घनत्व। इसको किससे बताएंगे? सिग्मा बराबर कितना हो गया? q बाई वी। स्मॉल के लिए बात कर लो, स्मॉल, तो सिग्मा बराबर कितना हो गया? डी क्यू अपॉन डी वी हो गया। यहां से मान लो वापस चार्ज की वैल्यू निकाली, तो q बराबर कितना हो गया? इंटीग्रेशन सिग्मा डी वी हो गया। इसका मात्रक कितना हो गया? मात्रक भी निकाल लो भाई। मात्रक मतलब कूलम अपॉन मीटर क्यूब हो गया इसका मात्रक। अब चलेंगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पे चलेंगे? गाउस नियम पर। ठीक है, तो चलो भाई गाउस नियम पे चलते हैं हम आगे। लो भाई, ये हो गया गाउस का नियम। तो इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा लो 4 नंबर के हिसाब से, और इसके अनुप्रयोग आएंगे। लो, इंपॉर्टेंट हो गया। कितने नंबर? 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या आएगा? पेपर में आएगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन।
तो देख लो भाई गाउस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी क्या हो गया कुल विद्युत फ्लक्स फाई, चाहे फाई ई के दो चाहे ई डॉट डीएस के दो, भाई किसके बराबर होगा, उससे संबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लो भाई, ये लो कुल आवेश Q लिख लिया और 1/ε0 का गुणनफल, तो ये क्या गया भाई हमारा गाउस का, ये हो गया भाई गाउस का नियम हो गया। तो क्या हो गया गाउस का नियम, किसी भी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, उससे संबंध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया गाउस का नियम। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट, ठीक है 2 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा इससे, लेकिन ठीक है फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, क्या बता देता हूं कि कूलाम के नियम से हमारे को क्या करना है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो लिख लो, देख लो भाई क्या देखना है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। भाई इसके कितने मेथड है व्युत्पत्ति करने के, 2 मेथड है। एक तो हम क्या करेंगे सॉलिड एंगल लेकर क्या करेंगे व्युत्पत्ति कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं सिंपल भी कर सकते हैं। तो ये लो मान लो एक क्या है स्फीयर, स्फीयर पे क्या है चार्ज पड़ा हुआ है स्फीयर के सेंटर पे Q। तो अब लो ये मान लो यहां से क्या निकल रहा है, अब चार्ज पड़ा है तो चार्ज से क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी। तो ये लो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक छोटा सा स्फीयर है। भाई ये स्फीयर है, क्या है गोला है, तो गोले का क्या ले लिया मैंने, छोटा सा पार्ट ले लिया। तो अब लो इससे विद्युत क्षेत्र ये ई बार और ये मान लो छोटा सा अल्पांश लिया, तो ये ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश भी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो अब देख लो, अब निकाल लो भाई कूलाम नियम से, क्या निकालेंगे भाई कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र कितना होता है बिंदु आवेश के कारण, E बराबर कितना हो जाएगा kq/r²। ये हो गया। अब हमारे को पता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर कितना होता है, E डॉट ds होता है। ठीक है, E डॉट ds होता है। अब देख लो तो क्या हो गया, फाई E बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब देखो भाई, ठीक है, तो मैं विदाउट सॉलिड एंगल से भी करा सकता हूँ, सॉलिड एंगल वाले मेथड से भी करा सकता हूँ। तो पहले चलो अपन सॉलिड एंगल वाले से देख लेते हैं। तो रखो भाई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या करा, 2 के अंदर रख दिया। तो लो फ्लक्स फाई E बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ये हो गया ds cos थीटा। तो भाई जो चीज कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो बाहर ले लिया तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेशन कितना हो गया ds cos थीटा/r²। भाई इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल या ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई लो यहाँ पे जगह है तो यही कर लेते अपन। तो भाई सॉलिड एंगल क्या हो गया, ds cos थीटा/r²। तो इसको मैंने कह दिया इंटीग्रेशन सॉलिड एंगल। तो मुझे पता है कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। तो भाई 4 पाई होती है, तो देख लो कि भाई ये आ गई हमारे पास सॉलिड एंगल की परिभाषा से क्या हो गया, सॉलिड एंगल का मान कितना है, क्या 4 पाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर क्या करता हूँ, सॉलिड एंगल का मान रख देता हूँ। तो रख लो भाई, ये लो ये फाई E बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, और नीचे कितना हो गया, लो ये सॉलिड एंगल का, ये सॉलिड एंगल बढ़ा दिया। तो फाई E बराबर कितना हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड एंगल कितना आ गया 4 पाई। ये लो 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो फाई E कितना हो गया q/एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये लो भाई, ये कौन सा आ गया, गाउस का नियम आ गया कूलाम के नियम से। ये लो गाउस का नियम आ गया। अब मान लो तुम ऐसा नहीं करो कि भाई हमारे को तो सॉलिड एंगल पता नहीं है, ये चीज पता नहीं है, तो हम भाई इसी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम वापस से निकाल सकते हैं। अब देखो भाई कैसे निकाल सकते हैं, यहां से भी देख लो एक चीज, ठीक है, यहां से देख लो दूसरी चीज कि अगर सॉलिड एंगल पता नहीं है तुम्हारे को, तो लो इसको मिटा देते हैं।
लो मिटा दिया भाई, यहीं से चलो कि फाई ई बराबर कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये आर स्क्वायर है। अब देखो ये थीटा किसके बीच में है, ये थीटा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, लो भाई थीटा 0 डिग्री हो गया, तो बना लो ये फाई ई बराबर कितना हो गया Q, और cos 0 बराबर कितना हो गया 1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देख लो ये हो गया ds। अब भाई ds क्या है, एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल मैंने क्या करा, अब गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो लो भाई ऐसे नहीं कर सकते हो, तो गोले का क्षेत्रफल रख लो, ये ds बराबर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स फाई ई कितना हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। लो भाई 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर मैंने क्या करा, काट दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया फाई ई बराबर कितना आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लो भाई हमने दोनों तरीके से क्या करा, सॉलिड एंगल वाले मेथड से भी क्या करा, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर दी, और सिंपल मेथड से भी हमने क्या करा, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर दी। अब देखो भाई गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो क्या है 4 नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो भाई गाउस का नियम किस जगह वैलिड होगा, भाई ये चीज देखने वाली है कि गाउस का नियम किस किस जगह वैलिड होगा। तो हमारे को क्या करना है, अगर गाउस का नियम लगाना है, हमारे को क्या करना है, अगर गाउस का नियम लगाना है तो हमारे को क्या करना है, गाउसियन सरफेस की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। और जैसे हमने क्या करा, गाउसियन सरफेस की कल्पना कर ली, और कल्पना करते हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो भाई नंबर 1 अनुप्रयोग के अंदर क्या देखो, लो देखो भाई गाउस के नियम का अनुप्रयोग। देखो भाई नंबर 1, लो नंबर 1 अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई इसको हम सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या करना है, गाउस का नियम करना है यूज में, क्योंकि क्या कह रखा है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो गाउस का नियम यूज में करना पड़ेगा। तो लो मान लो भाई, क्या मान लो कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है, ये लो अनंत लंबाई का चालक तार हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसकी लेंथ कितनी है L, और उस पे कितना है पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। अब मान लो इस पर क्या है, चार्ज वितरित है प्लस प्लस प्लस। लो भाई मान लो, अब मैंने क्या करा भाई, लो गाउसीय पृष्ठ की क्या करी मैंने, कल्पना करी। तो भाई कर सकते हो, तो तुम भी कर लो कल्पना, कल्पना करने में हमारा जाता क्या है। तो भाई अब कर ली, तो ये क्या है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो गई r, और इस तार की लंबाई कितनी हो गई L। तो लो ये लो L मैंने ले ली। ठीक है, अब लगाओ गाउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, E डॉट ds बराबर कितना होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रेखीय क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर कितना होता है, समेशन Q बाई L। तो यहां से भाई निकाल लो, Q की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा L। अरे हुई या नहीं हुई, तो रखो ये लो E डॉट ds बराबर कितना हो गया, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई हमारे को क्या देखना, क्षेत्रफल सदिश देखना। तो लो भाई ये हो गया विद्युत क्षेत्र E1, ठीक है, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र E, इसके लिए विद्युत क्षेत्र हो गया ये E। अब देखो भाई इसके लिए भी क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश ds1 बाहर की तरफ हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये देखो बाहर की तरफ ds2 हो गया, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया, ds3 हो गया। अब देखो इसके बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री,
इसके लिए क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के लिए थीटा 2 कितना है भाई 90 डिग्री, ये थीटा 1, और इसके लिए थीटा 3 कितना हो गया भाई 90 डिग्री। तो भाई सभी पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे भाई, सभी पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, लगभग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे पार्ट में। तो ये लो, ये D1 ये मान लो क्या हो गया DS1 cos थीटा प्लस DS2 ये DS2 cos थीटा 2, ठीक है, ये थीटा 1, और ये क्या हो गया DS3 cos थीटा 3 किसके बराबर हो गया, लो भाई नीचे लिख लेते जगह नहीं, तो लैम्डा L अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। अब मुझे पता है थीटा 1 कितना है 0, तो थीटा 1 0, तो cos 0 बराबर 1, थीटा 2 90, तो cos 90 बराबर कितना हो गया 0, थीटा 3 बराबर कितना हो गया 90, तो cos 90 बराबर फिर 0। तो भाई DS2 और DS3 के कारण तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बस मात्र हमारे पास क्या बचेगा DS1 की वजह से क्या रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो भाई हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा भाई जगह की रहती है संभावना कम, तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम, तो लो भाई ठीक है, तो लो ये इंटीग्रेशन EDS1 0 का मतलब 1, ये 0 0 ये क्या होगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गए भाई दो चीजें। अब लो विद्युत क्षेत्र तो क्या रहेगा हर जगह समान, ये हो गया DS, ठीक है, DS1 को S मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई बताओ DS क्या है, इस पूरे पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल का समाकलन। तो अब तुम बताओ बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये लो DS इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई r l, h की जगह यहाँ पे क्या है l है तो l लगा लो, रखो भाई वैल्यू रखो, ठीक है, तो वैल्यू तुम भी रख सकते हो तो रखो, आती है भाई इतना तो निकाल ला सबको, तो रखो, तो E क्रॉस 2 पाई r l लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये L से L कट गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुई r। अब मान लो इसको क्या करो 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो लो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया r भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिखता हूँ k, तो ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो ये लो E बराबर कितना हो गया 2k लैम्डा अपॉन r, ये भी लिख सकते हो और या ये भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है हमारे, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किस किस के क्या है, तो भाई इधर देख लो थोड़ी सी जगह में कि E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r, E प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो देखो भाई ये तो मैंने बना लिया E और ये बना लिया r, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम होती जाएगी। अब मान लो लैम्डा और इसके अंदर पूछ लिया ग्राफ, तो ये तो क्या E और तो भाई कोई इश्यू आ गया था इसलिए क्या हो गई थी हमारी वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसी के ऊपर जो बता रहा था मैं तुम्हारे को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर किसके लैम्डा, लैम्डा अपॉन कितना हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो मैंने एक तो तुम्हारे को बता दिया था कि E प्रोपोर्शनल होता है किसके 1 अपॉन r के, और E प्रोपोर्शनल है लैम्डा का, तो ये तो मैंने ग्राफ बता दिया तुम्हारे को, और ये है ग्राफ, ये हो गया E और ये हो गया लैम्डा। जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। तो भाई अब हम चलते हैं आगे दूसरे अनुप्रयोग के ऊपर, फटाफट करेंगे 10 मिनट में खत्म करेंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो लो भाई दूसरा हो गया समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, तो भाई परत तुम किताब भी मान सकते हो, ये मान लो ये हुई एक कॉपी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो मैं क्या लूंगा एक सिलेंडर लूंगा, इस सिलेंडर को क्या करूंगा इस कॉपी के या इस परत के क्या करूंगा आर पार करूंगा, तो देखो भाई ये ऐसे दिखेगी, ठीक है। जब ये आर पार होगी इससे तो ये क्या होगा सिलेंडर इससे आर पार हो जाएगा। अब आर पार हो जाएगा तो चित्र कैसे बनाते हैं देखो, ठीक है।
ये लो, ये लो समरूप आवेशित है चालक परत के कारण, ये लो ये समरूप आवेशित है, एक जगह हर जगह क्या है समान आवेश है, तो बना लो। और ये हमने क्या बना लिया, लो भाई, लो भाई क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया। अरे क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया। ठीक है, तो अब देखो सिलेंडर बना लिया, तो इसके कारण देखो भाई ये हो गया इधर विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र E। तो इसके क्या है भाई, ये हो गया ds1 क्षेत्रफल सदिश, और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लो ये ds2 क्षेत्रफल सदिश, और इसके लिए क्या हो गया, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र E बाहर की तरफ, और इसी क्षेत्र में क्या हो गया ds3 क्षेत्रफल सदिश हो गया। भाई यहाँ पे θ1 कितना हो गया, θ1 0 डिग्री, इसके लिए θ2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और इसके लिए θ3 कितना हो गया 0 डिग्री। तो भाई लगा लो गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है, फ्लक्स क्लोज सरफेस E डॉट ds बराबर कितना हो गया समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई ये चद्दर है, चद्दर का मतलब क्या हो गया, सरफेस या सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व आ गया, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो लो ठीक है, तो ये लो सिग्मा बराबर कितना हो गया, Q बाई कितना हो गया क्षेत्रफल S, तो Q बराबर कितना हो गया सिग्मा S, तो वैल्यू रख लो। ये लो E डॉट ds बराबर कितना हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई इसको हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। लो ये E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा, θ2, ये हो गया E ds3 cos θ3, और कितना हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब भाई हमारे को पता है θ1 कितना 0 है, तो लो θ1 0, तो cos 0 बराबर कितना हो गया 1, θ2 बराबर कितना है 90, तो cos 90 बराबर 0, और θ3 कितना है 0, तो फिर वापस आ गया भाई cos 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये लो 1 हो गया, वैल्यू रख देते हैं। तो भाई सेकंड नंबर वाला पार्ट तो क्या हो गया 0, और इनकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये लो ये हो गया E ds1 प्लस E ds2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई अब ये क्षेत्रफल दोनों का क्या है सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई दोनों का क्षेत्रफल सेम है, तो बराबर लिख लो, और जैसे बराबर होगा तो क्या हो गया डबल हो जाएगा। तो लो भाई डबल हो जाएगा तो कर लो, ये ऐसे लिख देते हैं ds1 बराबर है ds2 बराबर है किसके हो गया ds हो गया। तो लो ये क्या होगा डबल E ds सिग्मा S अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2E ये ds सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई अभी ये ds क्या है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का समाकलन क्या होगा ऐसा आ जाएगा। तो भाई रख दो भाई वैल्यू बस सीधी, और जैसे वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो लो 2E इंटू S सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया, E बराबर कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो भाई आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो भाई ग्राफ बना लो कि E प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, तो जैसे जैसे क्या होगी सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो E का मान भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भी त्रिज्या नहीं आ रही, तो भाई ये क्या करेगा दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो लो ये E हो गया और ये R हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू क्या आ गई भाई कांस्टेंट आ जाएगी। यानी क्या होगा भाई दूरी कितनी बढ़ा लो लेकिन क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, बस इतने थोड़ी सी देख लो आप भाई, 2 सेकंड शेड डाल लेता हूं मैं। अब देखो लास्ट एंड फाइनल इसका कि गोलीय कोश के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, गोलीय कोश के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निकाल लो भाई गोलीय कोश के कारण। अब देखो तीसरा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
भाई ये गोलीय कोष कौन सा, चालक गोलीय कोष, ठीक है, तो चालक है ये, कौन सा है, चालक गोलीय कोष के कारण। तो लो भाई ये हमने बना दिया आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या क्या बना लिया, गोलीय कोष बना दिया। और इसके ऊपर क्या है, हर जगह एक समान रूप से क्या रखा हुआ है, क्षेत्रफल के ऊपर क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा भाई, क्या आएगा, सिग्मा या रो। तो हमारा क्या गया, सिग्मा आ गया, ठीक है। अब लो, तो अब क्या करेंगे, पहला आर बड़ा है कैपिटल आर से, इस जगह निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, आर बराबर आर पर। तीसरा निकालेंगे कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर से बड़ा। तो तीनों जगह हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो भाई मान लो, अब क्या मानोगे कि लो ये आर त्रिज्या का मैंने क्या करा, गाउसी पृष्ठ मान लिया। तो मान लिया तो भाई मान लो, ठीक है। तो ये लो स्मॉल आर त्रिज्या का, तो लगो पहला नंबर 1 कर रहे हैं हम ये वाला, ठीक है। तो E डॉट ds बराबर कितना हो गया। अब लो भाई जिस तरफ क्या है, दोनों क्या है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो क्या हो जाएगा, E ds कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos 0, यानी कि थीटा बराबर 0। तो cos बराबर cos 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लो E ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई सिग्मा बराबर कितना हो गया, q अपॉन s। तो q बराबर कितना हो गया, सिग्मा s। तो भाई यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर आ जाएगा। तो रख लो। अब देखो ये कहाँ है, तो लो ये इंटीग्रेशन ds, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आ गई। और ये क्या है, पूरे बाहर पृष्ठ का है, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E बराबर कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। भाई ये नहीं करो तो सीधा क्या लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। जो हमने Q लिखा है, Q की जगह तुम Q लिख दो, नहीं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर कि जब क्या हो, R बराबर R हो, तो भाई कुछ ही नहीं करना है, R बराबर R है तो रख लो भाई इसी समीकरण में। दूसरा R बराबर R है तो E, ये तो हो गया आउट पे आ गया, E सरफेस पे आ गया, तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लो कैपिटल R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो ES बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। लो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये प्लस प्लस प्लस, ये लो ये कैपिटल R हो गया, ये लो ये स्मॉल r हो गया। अब तुम एक चीज बताओ कि इस गोलीय चालक गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश है, आवेश नहीं है, तो भाई क्या हो गया, आवेश नहीं है, तो ये लो आवेश नहीं है तो क्या हो गया, समेशन q बराबर 0 हो जाएगा। लो ये E ds किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो E इनसाइड कितना हो गया, 0। तो भाई गोलीय कोष के अंदर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और E बराबर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है मैक्सिमम सरफेस के ऊपर। और E आउट कितनी होती है, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो भाई हम ग्राफ देखेंगे, क्योंकि पेपर में ग्राफ भी पूछता है साथ साथ में। तो देखो भाई ग्राफ कैसे ग्राफ बनेगा, बढ़ा देते हैं 2 मिनट में। तो लो भाई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गई रेडियस, जैसे जैसे r बढ़ेगा तो लो ये इस जगह क्या r बराबर r, ठीक है। और इस जगह क्या हो गया कि स्मॉल r बढ़ा है कैपिटल R से। देख लो भाई इनसाइड क्या होती है, इनसाइड हमेशा 0 होती है, तो लो 0 हो गई। और इस जगह कितनी होती है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद में क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो ये तो हो गया E सरफेस पे, ये E इनसाइड 0 हो गया। और E आउट कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो भाई ये हुआ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। तो आगे वाली क्लास के अंदर जो इसका हम लाएंगे पार्ट 4 या पार्ट 5, उसके अंदर मैं लेके आऊंगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। क्या लेके आऊंगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन।
जो क्या होंगे 1 नंबर का होगा और एमएसएद होंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।